लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं जो आपसे सीधा जुड़ी हुई है। जी हां, 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के नए नियम लागू होने वाले हैं और अगर आप रोज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या फिर किसी और यूपीआई ऐप के जरिए पेमेंट करते हैं तो इन बदलावों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल यूपीआई सिस्टम की मैनेज करने वाली एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई से जुड़े हुए कुछ लिमिट्स इस वक्त तय की है जो कि 1 अगस्त से लागू होंगी, जिससे सिस्टम पर जो दबाव है वो कम हो सकेगा और ट्रांजैक्शन फेल या फिर डिले जैसी जो मेजर दिक्कतें हैं उनका सामना यूजर को ना करना पड़े। इसके साथ ही पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले महीने की अगर हम बात करें यानी कि जून में 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई के जरिए और जिसके जरिए करीब 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जो है वो ट्रांसफर की गई। पिछले 1 साल में हर महीने कितनी ट्रांजैक्शन हुई है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 1 अगस्त से होने वाले 5 बड़े बदलाव। तो 1 अगस्त से यूपीआई के नए नियम लागू होने वाले, जिसमें सबसे पहला बदलाव है बैलेंस चेक की जो है वो लिमिट तय कर दी गई है। यूपीआई ऐप के जरिए ये लिमिट तय की गई है जिसमें एक यूजर अब दिन भर में 50 बार ही अपना जो बैलेंस है उसे इस एप्लीकेशन के जरिए चेक कर सकता है। सर्वर पर दबाव कम करने की कोशिश इस वक्त एनपीसीआई की तरफ से की जा रही है और उसी के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसके साथ ही ऑटो पे जो है वो भी तय समय सीमा पर ही होगा। ऑटो पे से जो पेमेंट्स हैं वो अब तक 3 फिक्स्ड टाइम स्लॉट में ही किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से पहले जो ईएमआई है वो कट सकते हैं, यानी कि जो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो ऑटो पेमेंट लगाते हैं वो हो गई या फिर एसआईपी हो गई या इन तमाम चीजों में जिसमें ऑटो पे लगा हुआ है उनकी अब समय सीमा तय कर दी गई है। पेमेंट रिवर्सल में भी लिमिट तय की गई, यानी कि पेमेंट वापस पाने की जो वो गति है वो उसे भी अब तय कर दिया गया है। इसके साथ ही एक यूजर अब महीने में सिर्फ 10 बार ही पेमेंट रिवर्सल की रिक्वेस्ट अपनी कर सकता है और एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी से आप 5 बार ही वापसी की मांग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही पेमेंट स्टेटस चेक करने की भी लिमिट एनपीसीआई की तरफ से तय कर दी गई है। दरअसल इससे पहले अगर हम देखें तो यूजर पेमेंट करने के बाद कई बार स्टेटस चेक करते थे कि वो पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब एक दिन में सिर्फ 3 बार ही आप पेमेंट स्टेटस को देख सकते हैं और इसमें भी कम से कम 90 सेकंड का जो डिफरेंस है, जो गैप है वो होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने पर भी अब लिमिट लगा दी गई है। आप बार बार ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक नहीं कर सकते हैं। अब किसी एक ऐप से सिर्फ 25 बार ही आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख सकते हैं। बैलेंस चेक की भी लिमिट अब तय होगी। तो ये तमाम वो 5 बड़े बदलाव हैं जो एनपीसीआई की तरफ से किए जा रहे हैं और 1 अगस्त से ये लागू होंगे। लेकिन इसके साथ ही इस बदलाव के पीछे की आखिर उद्देश्य क्या है, क्या कुछ वजह है? यूपीआई सिस्टम पर जो लोड पड़ रहा है उसको कम करना सीधे तौर पर इसका उद्देश्य है और साथ ही सिस्टम को फास्ट और रुकावट दूर करने की कोशिश एनपीसीआई की तरफ से इस वक्त की जा रही है। और खास तौर पर अगर हम देखें तो पीक आवर्स जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें जब लोड पड़ता है, जब दबाव होता है तो इसका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, उसको कम करने की कोशिश है। और खासतौर पर पीक आवर्स की अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सबसे ज्यादा लोड यूपीआई के ऊपर रहता है, ट्रांजैक्शंस का रहता है। बैलेंस चेक और पेमेंट स्टेटस चेक करने से भी कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है वो स्लो होता है और इसीलिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाल ही में अगर हम देखें तो मार्च और अप्रैल में 2 बड़े आउटेज भी देखने को मिले थे जिससे करोड़ों यूजर्स को काफी परेशानी का सामना उस वक्त करना पड़ा था। तो ये तमाम उद्देश्य इस वक्त रखे गए हैं जिसके जरिए ये 5 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 1 अगस्त से ये लागू होंगे। लेकिन पिछले 1 साल में हुए जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है अगर उस पर हम नजर डालें तो लगातार इसकी संख्या बढ़ती हुई हमें नजर आई है। पिछले 1 साल की ट्रांजैक्शन पे अगर हम नजर डालते हैं, क्योंकि जून की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा अमाउंट इस जून में भी किया गया है जिसमें खासतौर पर 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है। जिसमें मई की अगर हम बात करें तो मई 2025 की अगर हम बात करते हैं तो मई 2025 में 1867 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं और जिसकी कुल राशि है 25 लाख करोड़ से ज्यादा की। अप्रैल 2025 की बात करें तो 1779, मार्च 2025 की 1830 करोड़ ट्रांजैक्शन, फरवरी की बात करें तो 1610 करोड़ ट्रांजैक्शन और जनवरी में 1699 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं लोगों के द्वारा। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा होने का रुख करते हैं।
अच्छा, सीधे तौर पर ये 5 बड़े बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर अगर हम नजर डालें तो पिछले 1 साल में जो ट्रांजैक्शन है उनमें भी बड़े बदलाव देखने को मिले। कई जो संख्या है इसकी वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। बहुत ज़बरदस्त बढ़त देखी गई है और अभी जो मंथली रिव्यू आया है जून का वित्त मंत्रालय का, उसके मुताबिक 5500 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक क्वार्टर में हुए हैं, जो कि पिछले साल में इसी क्वार्टर की तुलना में 33% ज़्यादा है कृतिका। और आप देखिए जो वॉल्यूम जो बहुत लगातार बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया में जितने भी आपके डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उसका करीब करीब 50% केवल भारत में होता है। और ये यहाँ के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो कई देशों में शायद अब उसको अपनाया जाने वाला है। इसकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए, चूंकि रिस्पांस टाइम आपको याद होगा जून में जो 30 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम था उसको कम करके केवल 10 सेकंड कर दिया गया। अब अगर आपको जो एपीआई होता है पूरे के पूरे एनपीसीआई का, जो यूपीआई का जो इकोसिस्टम है, अगर उस पर दबाव कम करना है तो आपको कुछ न कुछ ऐसे नियम लगाने पड़ेंगे। और इसलिए 1 अगस्त यानी 1 अगस्त से ये जो नए ट्रांजैक्शन के नियम है, केवल पीक आवर्स में जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं उनको लिमिट किया गया है। ये और भी ज्यादा प्रभावी बना रहे, और भी ज्यादा सुविधाजनक बना रहे, इसके लिए कदम उठाए गए। ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि हमारे यूपीआई का जो पेमेंट है उसका तरीका बदल जाएगा या फिर उसको चार्ज किया जाएगा। अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं है। हालांकि कुछ हिंट्स जरूर मिल रहे हैं कि फ्यूचर में शायद एमडीआर में कुछ चेंज होगा, लेकिन उसके लिए हमें बजट का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल यूपीआई आम आदमी के लिए बिल्कुल फ्री है और इस पर किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ट्रांजैक्शन और स्मूथ हो उसके लिए ये चेंजेस किए गए जिनका जिक्र भी आपने किया है। बिल्कुल, और ये चेंजेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी भी थे, क्योंकि हर रोज करोड़ों की संख्या में ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ भी रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।